जब रिया को एक खतरनाक योद्धा मौत के घाट उतारने ही वाला था, तभी वह लड़का जिसे सब निकम्मा समझते थे आखिरकार अपने असली रूप में लौट आया। वह लड़का जो रोज कुत्तों के साथ खाना छीन कर खाता था, बस हल्के से रिया की पीठ पर हाथ रखता है। अगले ही पल ऐसी भयानक शक्ति निकलती है कि पूरा मैदान कांप उठता है। सामने खड़ा घमंडी योद्धा हवा में उड़ता हुआ हजारों मीटर दूर जा गिरता है। तभी सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, जिसे वे बेकार समझते थे। वह असल में एक अजेय महायोद्धा था। उस युवक का नाम था अर्जुन। अर्जुन कोई साधारण इंसान नहीं था। वह हजारों सालों से जीवित एक महान योद्धा था, जिसने एक भयंकर आपदा से बचने के लिए 100 साल तक ताबूत में खुद को बंद रखा था। बस कुछ ही दिन और बाकी थे, फिर उसकी शक्ति पूरी तरह जाग जाती। लेकिन जब वह नींद से बाहर आया, तब तक इंसानों की दुनिया पूरी तरह बदल चुकी थी। वह हैरानी से चारों तरफ देख ही रहा था कि तभी एक तेज रफ्तार कार ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। कार चला रही थी रिया, जो अपनी जबरदस्ती की शादी से भाग रही थी। रिया अर्जुन को घायल हालत में छोड़ नहीं पाई। वह उसे अपने घर ले आई और उसकी देखभाल करने लगी। लेकिन रिया का पिता बेहद लालची और जिद्दी था। वह अपनी बेटी की शादी एक ऐसे खतरनाक आदमी से करवाना चाहता था जिसकी कई पत्नियां रहस्यमय तरीके से मर चुकी थी। मजबूर होकर रिया ने झूठ बोल दिया कि अर्जुन और वह पहले से पति पत्नी है। बस उसी दिन से अर्जुन उस घर का दामाद बन गया। लेकिन क्योंकि अर्जुन अपनी असली ताकत छिपा कर रखता था, इसलिए घर के लोग उसे निकम्मा और कमजोर समझते थे। घर का दूसरा दामाद झाओ तेंग हर समय अर्जुन को अपमानित करता रहता, कभी धक्का देता, कभी सबके सामने मजाक उड़ाता। यहाँ तक कि रिया की छोटी बहन भी उसे ताने मारती थी। एक दिन उसने बांसी और फफूंदी लगा बन उठाकर कुत्ते की तरफ फेंका और बोली, अगर खाना है तो कुत्ते से छीन कर खा लो, तुम इसी लायक हो। सब लोग हंसने लगे, लेकिन अर्जुन बिना गुस्सा किए वही बन आराम से खाने लगा। रिया यह सब देखकर अंदर से टूट जाती थी। वह अपनी बहन पर चिल्लाई, तुम मेरे पति के साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रही हो? लेकिन उसकी बहन घमंड से बोली, ये आदमी एकदम निकम्मा है, इसे खाना देना भी बेकार है, इससे अच्छा तो घर में एक कुत्ता पाल लें। रिया गुस्से में सबको जवाब देने वाली थी, लेकिन उसके पिता ने उसे रोक दिया। तभी अचानक बाहर से एक जोरदार आवाज गूंजी, लिन परिवार के लोग बाहर निकलो। दरअसल शहर के सबसे खतरनाक मार्शल आर्ट स्कूल का युवा मालिक अपने आदमियों के साथ वहाँ पहुँच चुका था। वह जोर से चिल्लाया, अगर हिम्मत है तो मुकाबला करो, वरना आज तुम्हारा पूरा मार्शल आर्ट्स स्कूल मिटा दूंगा। उसकी ताकत का नाम सुनते ही सबके चेहरों का रंग उड़ गया। रिया समझ गई कि अब बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। वह नहीं चाहती थी कि अर्जुन इस लड़ाई में फंसे, इसलिए उसने दिल पर पत्थर रखकर अर्जुन का सामान बांधा और उसे घर से जाने को कहा। लेकिन उसे क्या पता था, जिस इंसान को वह बचाने की कोशिश कर रही है, असल में वही इस दुनिया का सबसे खतरनाक योद्धा था। अगले पार्ट के लिए लाइक सब्सक्राइब।